वेलकम टू कैडेट द वॉरियर्स अंडरटेकिंग किरण's कॉमर्स जोन। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चैप्टर सेल की, और सेल में हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज़ की। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एमसीक्यू सीरीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी, उसी में हम आज फर्दरली प्रोसीड करेंगे विद द एमसीक्यूज़, राइट। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे, ये है द फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स या वेसिकल्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको क्या कहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को ये चीज़ पता है, कि एक सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, और साथ साथ में वो हमेशा फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होगी, राइट दोस्तों। ये चीज़ हम जानते हैं, राइट। यहाँ पे बात कर रहा है अबाउट द वैक्यूल्स की दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वैक्यूल्स जो हैं दोस्तों वो क्या हैं। और अगर हम वैक्यूल्स की बात करें दोस्तों, तो वैक्यूल्स जो हैं हमारे पास, दे आर द एम्प्टी स्ट्रक्चर्स, राइट। दे आर द एम्प्टी स्ट्रक्चर्स दैट आर सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। अब एम्प्टी हैं डिपेंडिंग ऑन कि इनका फंक्शन क्या है, ऑन दैट बेसिस हमारे पास ये जो है एज एन फूड वैक्यूल की तरह काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की तरह काम करते हैं, सैप वैक्यूल की तरह काम करते हैं। और अगर हम बात करें इसी की इन प्लांट एंड एनिमल सेल में दोस्तों, तो प्लांट और एनिमल सेल में वैक्यूल्स का जो नंबर है, तो दोस्तों हमारे पास जो यहाँ पे नंबर रहता है वो प्लांट सेल में हमारे पास दोस्तों जो नंबर है वो रहता है हमारे पास कम, राइट। और प्लांट सेल में जैसे कि भी हमने कहा, प्लांट सेल में इसका नंबर जो है वो क्या रहेगा, लेस, मोर ओवर एक ही रहता है। और अगर आप बात करो एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में इनका जो नंबर है वो रहता है दोस्तों हमारे पास ज़्यादा। लेकिन अगर आप साइज़ की बात करो तो प्लांट सेल में जो साइज़ है इसका वो बहुत लार्ज होता है, और एनिमल में जो है वो बहुत स्मॉल रहता है। तभी छोटे छोटे हैं और बहुत सारे हैं, और प्लांट सेल में एक ही बहुत बड़ा है। और दोस्तों साथ ही अगर हम बात करें, ये अगर हमारा प्लांट सेल है तो वैक्यूल ने एटलीस्ट 90% जो है वो स्पेस जो है ऑक्यूपाई की हुई होती है, और साथ साथ में जिसकी वजह से जो हमारे पास प्लांट सेल का न्यूक्लियस है वो बिल्कुल जो है साइड पे हो जाता है। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास सेंट्रली जो है वो क्या रहता है, लोकेटेड, राइट। अब यहाँ पे बात पूछ रहा है कि वैक्यूल्स जो हैं उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो आप याद रखेंगे वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि दो सेल ऑर्गेनेलीज आप प्लांट सेल में ऐसे बताओ जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल है। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी बात की थी कि जो हमारे पास चीफ मिनिस्टर लोग होते हैं उनके पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम उनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कह रहे हैं। दैट मीन्स उनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, वो अपने प्रोटीन्स खुद फ्रेम कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है ईजिली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन सी चीज़ जो है दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द सेफेरियोसोम्स। सबसे पहले सेफेरियोसोम्स की अगर बात करो तो सेफेरियोसोम्स इज कॉल्ड एज द प्लांट लाइजोसोम्स, राइट दोस्तों। सेकेंड थिंग, इनका जो काम है वो है हमारे पास स्टोरेज और सिंथेसिस करना, किसकी, लिपिड्स की, राइट। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, ये ईआर से राइज होता है, इट अराइजेज फ्रॉम ईआर, सिंगल मेम्ब्रेन ही है, सिंगल मेम्ब्रेन ही है ये भी। तो अगर आप यहाँ ऑप्शंस में देखोगे ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर बात की जाए फोटो रेस्पिरेशन की,
तो फोटो रेस्पिरेशन में हमारे पास जो ऑर्गेनल काम करती है फॉर द एटीपी सिंथेसिस वो है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें ऑप्शन ए जो है डैट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनल्स जो हैं जिनके पास मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। तो हमें मालूम है कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल में हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर ऑप्शंस में राइबोसोम्स आपको जहाँ जहाँ दिख रहे हैं डैट मीन्स वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में राइबोसोम है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकेंड में राइबोसोम है ये ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड में भी राइबोसोम है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर हम बात करें लाइसोसोम्स गोल्गी की तो दोनों जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल ही है, राइट दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना परसेंटेज ऑफ वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में वॉल्यूम जो है वो कवर करता है। तो अभी हमने ऊपर ही इस चीज़ को डिस्कस किया, डैट इज़ अबाउट 90%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सेल वॉल जो है वो किस में प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन व्हाट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्यूनेरिया की तो फिनोरी जो है हमारे पास ये एक हमारे पास क्या है, मॉसस टाइप है, राइट। अगर आप देखोगे तो ये प्लांटे से बिलोंग करता है। माइकोप्लाज्म की बात करो तो ये मोनेरा से, नॉस्टॉक की बात करो ये भी मोनेरा से, और एस्परगिलस की बात करोगे तो ये फंगी से बिलोंग करता है, राइट दोस्तों। अब हमारे पास जो है यहाँ पर अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी अपने लास्ट सेक्शंस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, माइकोप्लाज्म जो है इट लैक्स सेल वॉल एंड दे आर कॉल्ड एज द जोकर्स, राइट। तो डैट मीन्स सेल वॉल जो है वह एब्सेंट रहती है किसके केस में, माइकोप्लाज्म के केस में, क्योंकि फंगी के केस में भी हमारे पास काइटिन प्रेजेंट होता है, प्लांटे के केस में भी हमारे पास सेलुलोज की कॉम्पोजिशन रहती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सबसे बड़ी ऑर्गेनल एक सेल में क्या है। ऑप्शंस की तरफ अगर देखो, ऑल दो अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी ऑर्गेनल किसी भी सेल में हमेशा न्यूक्लियस रहती है, राइट। लेकिन ऑप्शन में न्यूक्लियस मेंशन नहीं है तो हमको नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट न्यूक्लियस के देखना पड़ेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में जो है वो सबसे बड़ी ऑर्गेनल्स है राइट आफ्टर न्यूक्लियस, राइट। सेंट्रियोल्स की अगर बात की जाए तो सेंट्रियोल्स बहुत छोटे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आप अब आंख बंद करते भी ये करेक्ट कर देंगे, डैट इज़ द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स पूछी जा रही है, बट दिमाग में रखिएगा राइबोसोम की फैक्ट्री पूछी जा रही है यहाँ पर। राइबोसोम्स खुद जो हैं वो प्रोटीन की फैक्ट्री हैं, लेकिन राइबोसोम्स बन कहाँ से रहे हैं, तो हमने बात की थी ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो है डैट पार्ट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस, जो क्या कर रहा है हमारे पास राइबोसोम्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर रहा है, राइट। तो मूव करते हैं, यहाँ पे आंसर हमारा हो गया है न्यूक्लियोलस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबाउट थैलाकॉइड्स के बारे में। तो थैलाकॉइड सबसे पहली बात है हम लोगों को पता है ये किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का, राइट। और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में जो थैलाकॉइड्स रहते हैं हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है हमारी ये, राइट, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है। और ये थैलाकॉइड्स जो हैं इनका अपना ल्यूमन होता है, ये भी खुद जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर रहते हैं। और इन्हीं थैलाकॉइड्स में हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं सनलाइट को एंड देन दे विल कन्वर्टेड एंड यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, राइट। और इनके बीच में जो ये चैनल्स कनेक्शन होते हैं जिनको आप लैमिले बोलते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि स्टैक, क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास ये है कि जो स्टैक है हमारे पास क्लोजली पैक्ड थैलाकॉइड्स का, डैट मीन्स ये जो पाइल है हमारे पास थैलाकॉइड्स की उसको हम क्या कहते हैं, तो जो ये बाहर वाला पार्ट है, राइट, जिसमें ये सारा सिस्टम प्रेजेंट है, आप उसको बोलोगे डैट इज़ द स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, राइट। तो ल्यूमन मैंने बताया थैलाकॉइड के अंदर होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डैट मीन्स ग्रानम इज़ द राइट ऑप्शन किसके लिए, फॉर द पैक्ड थैलाकॉइड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरोक्सिसोम्स जो है डैट कंटेन्स व्हाट। तो आप याद रखेंगे पर यहाँ पर एक निमोनिक डैट इज कॉप,
that means catalase enzyme, oxidase enzyme in peroxisome। तो हमारे पास अगर बॉडी में अगर हम बात करें, हमारे पास जो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हमारी बॉडी में बनता है तो यही पेरोक्सिसोम्स जो है वहाँ पर काम करती है उस टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने के लिए। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो एंजाइम है वो है हमारे पास ऑक्सीडेज एंजाइम, दैट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम जो प्रेजेंट होती है। तो कॉप से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों को अबाउट द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन की बात कर रहा है सेल टू सेल। तो दोस्तों अगर ये हमारा एक सेल है और ये एक हमारा दूसरा सेल है, राइट, ये दोनों सेल्स जो है वो आपस में क्या करेंगे, इंट्रैक्ट करेंगे। और इस इंट्रैक्शन के बीच में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो एक कनेक्शन बना हुआ होता है। ऑल दो एक चीज़ और, ये सेल और ये सेल के बीच में जो हमारे पास एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू ये कनेक्शन होता है। आप समझ सकते हैं जैसे एक ब्रिक है, दो ब्रिक्स के बीच में, घर पे अगर आप देखोगे तो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए बीच में हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होती है क्या, सीमेंट। तो डैट मीन्स दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में, दो एडजेसेंट सेल के बीच में जो सीमेंटिंग लेयर होती है, वो सीमेंटिंग लेयर जो है वो क्या, उसे हम क्या कहते हैं, मिडल लैमिला, जो कि बना हुआ होता है कैल्शियम पैक्टेट का, राइट। और जो कनेक्शन होता है इन बिटवीन सेल्स के, आप उसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोडेस्माटा, राइट। कनेक्शन, द ब्रिजिंग इन बिटवीन द टू सेल्स, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के लिए इंट्रैक्शन होती है उसको आप बोलते हो प्लाज्मोडेस्माटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है वो किस प्रोटीन का बना होता है। तो नाम से याद रखोगे, फ्लैजिला है तो फ्लैजिलिन प्रोटीन, और ट्यूबलिन किस में होता है, यूकैरियोट्स में, क्योंकि मालूम है हमें बैक्टीरिया जो है दे आर द प्रोकैरियोट्स, राइट। और काइटिन जो है वो प्रेजेंट होगी किसमें, फंगी में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्लाज्मोलिसिस अकर्स ड्यू टू। प्लाज्मोलिसिस किसकी वजह से होती है। प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या है, श्रिंक होना, सेल का श्रिंक होना। और सेल का श्रिंक तब होगा जब वाटर जो है वो सेल से बाहर जाएगा। तो हमारे पास ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हायर से लोअर कंसंट्रेशन वाटर की मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा। और अगर वहाँ पर एक्सो ऑस्मोसिस होगी तो मतलब एक्सो मतलब जो बाहर जा रहा है, एंडो मतलब जो अंदर आ रहा है, पानी बाहर जाने से ही जो है सेल श्रिंक करेगा, तब जाकर उसमें क्या होगी, प्लाज्मोलिसिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सेल। द टर्म सेल जो है ये किसने जो है यूज़ किया। तो आप इसका आंसर आप बहुत आराम से दे सकते हो। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बोला था सेलुले, कुछ इस तरीके से हाइव लाइक स्ट्रक्चर्स बने थे 1665 में, राइट। ब्राउनिंग ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था 1831 में, और लिवेनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में बताया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो एक्ट एज एन कैटालिस्ट इन बैक्टीरियल सेल। तो ये आप याद रखिएगा 23 SRNA जो है ये कैटालिस्ट की तरह काम करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रोसोम्स इज फाउंड इन व्हाट। सेंट्रोसोम्स की बात कर रहा है तो हमने ऑलरेडी बात की थी कि सेंट्रियोल जो हैं हमारे पास दे आर अलाइन 90 डिग्री, और उनके बाहर जो है मेजिक्यूल्स की बात की थी हमने, ट्यूबलिन प्रोटीन की बात की थी जिससे बने होते हैं, और बाहर जो है ये डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको आप सेंट्रोसोम बोलते हो, और ये सेल डिवीजन के लिए काम आता है। तो ये सेंट्रोसोम जो हैं दे आर डायरेक्टली प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म, राइट। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, कैसी है, उसका नेचर कैसा है। तो ये हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज़ सेमी परमिएबल, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को जो है हमारे पास वो अलो कर रही है अंदर आने के लिए, राइट। देन मिडल लैमेला इज़ मेड अप ऑफ व्हाट। तो मिडल लैमेला की अगर बात की जाए तो मिडल लैमेला जो है हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट दोस्तों, राइट।
दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो सीमेंटिंग लेयर है हमने कहा उसे हम कहते हैं मिडल लैमेला। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैच द कॉलम, राइट। साइटोस्केलेटन हमने बात की थी। साइटोस्केलेटन जो है दे आर द फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो हमारे सेल के स्पिंडल फाइबर्स, सीलिया, फ्लैजेला बनाने में हेल्प कर रही हैं। फ्लैजेला खुद क्या है, आउटग्रोथ है। हमने बोला था ये बैक्टीरियल सेल है जो मूवमेंट करवा रहे हैं। फ्लैजेला वो हेयर लाइक ग्रोथ है। हब दोस्तों क्या है कि एक कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर बनता है सेंट्रियोल में, बीच में। जैसे आप लोगों ने टायर्स देखे हैं गाड़ी के, तो बीच में जो है हब होता है और उसके साथ में एक्सियल पार्ट होता है जिसकी वजह से वो मूव करता है। सिमिलरली हमारा सेंट्रियोल जो है वो भी इसी तरीके से काम करता है। डैट इज़ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल, राइट। फोर्थ है फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जो है डैट आर द ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये मेनली हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, अटैचमेंट के लिए, राइट। तो आपका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, राइट दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल। तो ये आपको यहाँ पे फिर से बात क्लियर हो गई है। माइकोप्लाज्म सामने दिख रहा है आपके पास। माइकोप्लाज्म में हमारे पास जो है सेल वॉल जो है वो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, राइट दोस्तों। तो ये बात भी आप लोगों को यहाँ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सेंट्रोसोम्स जो हैं, राइट दोस्तों, सेंट्रोसोम्स जो हैं हमारे पास वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रोसोम्स की दोस्तों। सेंट्रोसोम्स जो हैं हमारे, अभी हमने बात की, तो वो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में पूछ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है नर्व सेल है, ये तो अब आप कोई गलत नहीं कर सकता। लिपिड्स की सिंथेसिस डैट इज़ द SER, राइट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया था लिपिड्स बनाते हैं, और RER जो हैं वो बनाते हैं क्या, प्रोटीन्स बनाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर SER। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स क्या है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स क्या है दोस्तों। तो फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स जो हैं हमारे पास डैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। फिर बात कर रहे हैं सोसाइटल बैग्स किसके कहते हैं। तो सोसाइटल बैग्स होते हैं हमारे पास लाइजोसोम्स दोस्तों, और ये लाइजोसोम्स जो हैं इनमें प्रेजेंट होती है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं ये काम करती हैं एसिडिक पीएच पे। और इसी तरीके से कभी कभी जो है लाइजोसोम्स जो हैं जितने भी वॉर्न आउट सेल्स हैं उनको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो कभी कभी ये एंजाइम्स जो हैं वो लाइक एन स्टार्वेशन, ये अपने आप को ही उस टाइम पीरियड पे क्या कर देते हैं, साथ साथ ख़त्म। तो सेल्फ जो है हार्म है, सेल्फ सुसाइड है, तभी जो है इनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, या फिर से जो है लार्जेस्ट सेल बता सकते हो ह्यूमन बॉडी में जो है, डैट इज़ द नर्व सेल, राइट दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डैट इज द सेल सिक्रेशन इज डन बाय हुम। सेल सिक्रेशन कौन करता है। तो सेल सिक्रेशन की अगर बात करो तो गोल्गी बॉडीज़ जो हैं वो मेनली सिक्रेट करती हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप की सेल सिक्रेशंस। तो फर्दर ऑन जो है हमारे पास ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है जो क्या कर रही है, डिफरेंट टाइप की सेल सिक्रेशन कर रही है, और वही जो है एज एन ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट टूवर्ड्स द वॉल या मेम्ब्रेन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी जा रही है यहाँ पे दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी हमें मालूम है दे आर ऑल्सो एज एन डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, और इसमें हमारे पास जो है जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, हमारे पास इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है दोस्तों। ये जो इनफोल्डिंग्स हैं हमारे पास, ये वाली इनर लेयर की बता रही हूँ, ये इनफोल्डिंग्स जो हैं हमारे पास दोस्तों ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। तो कौन सी मेम्ब्रेन है, तो आप बोल रहे हैं वो इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस हुई दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह, राइट। ये हुई आपके पास, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली इनर मेम्ब्रेन है, और इन बिटवीन जो इसका पार्टिकल्स हैं दैट वी कॉल इट एज द मैट्रिक्स। और हमें पता है ये ATP सिंथेसिस के लिए हेल्प करेगी। लेकिन दोस्तों इस इनर मेम्ब्रेन का दूसरा नाम भी है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टे बोलते हैं दोस्तों।
और ये क्रिस्टे जो है ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं दोस्तों। और इनके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स जिनको आप बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। और ये ऑक्सीजोम्स जो हैं वो एटीपीएस एंजाइम रिलीज़ करते हैं और एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो हमें मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया को इसी वजह से हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट दोस्तों। तो यहाँ तक आपको सब जो है डाउट्स क्लियर हो गए हैं। एक चीज़ मैं और यहाँ पर एडअप करना चाहूँगी, ऊपर एक टर्मिनोलॉजी थी हमारे पास अबाउट द सिम्प्लास्ट दोस्तों। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक होता है सिम्प्लास्ट और एक होता है एपोप्लास्ट दोस्तों। तो हमारे पास अगर एक सेल है, अगर आप इस सेल की बात करो तो अभी हमने बोला कि सेल सेल के बीच में हमारे पास जो हैं कुछ कनेक्शंस होते हैं, राइट, जिसको हमने बोला क्या बोल रहे हैं हम, प्लाज्मोडेस्माटा बोल रहे हैं। तो दोस्तों दो वे से जो है वाटर जो है फ्रॉम द आउटसाइड एटमॉस्फेयर वो सेल के अंदर एंटर करता है। तो वो जो दो पाथवे हैं जिसके थ्रू वो एंटर कर रहा है, एक पाथवे है हमारे पास अगर तो वो सुपरफिशली सेल के आउटरली से मूव करता हुए बाहर जा रहा है, और दूसरा है हमारे पास जब वही जो है हमारे पास क्या कर रहा है, डिफ्यूज़ होकर थ्रू दिस इनर मेम्ब्रेन, थ्रू दिस प्लाज्मोडेस्माटा अगर वो मूव कर रहा है। तो ये वाला आ गया हमारा सिम्प्लास्ट और ये वाला आ गया हमारा एपोप्लास्ट दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स की या तो वो सुपरफिशियली रहती है तो या तो वो थ्रू द साइटोप्लाज्मिक ब्रिजिंग रहती है। दैट मीन्स अंदर सेल के अंदर से होते हुए जाती है और सेल के एक आगे बाहर। तो एक हुई इंटरसेलुलर और एक हुई इंटरसेलुलर, राइट दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है सारे डाउट्स जितने भी हैं इस चैप्टर के वो सब के सब क्लियर हो गए हुए होंगे। अगर किसी को स्टिल अभी भी कोई डाउट है या कोई टॉपिक लगता है जिसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ बता सकते हैं। टिल देन थैंक यू, डू प्रैक्टिस।